गांव की शाम ढल रही थी। विक्की अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसकी दादी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उनकी ठंडी उंगलियों की पकड़ में एक डर था। विकी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। रात को जब वापस आए तो उस पुराने पीपल के पेड़ वाले रास्ते से मत आना। वह रास्ता सूरज ढलने के बाद इंसानों का नहीं रहता। अरे दादी, आप भी ना, वो सिर्फ एक पेड़ ही तो है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। हंसी में मत उड़ा बेटा। अगर मजबूरी में वहां से आना भी पड़े तो चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे, चाहे आवाज कितनी भी अपनी क्यों न लगे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे देखा तो तुम घर तो आओगे, पर अकेले नहीं। रात के 11:30 बज रहे थे। गांव की मुख्य सड़क पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए विक्की को ना चाहते हुए भी उसी पीपल वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि विक्की को अपने ही जूतों की आवाज कचर कचर करके गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो उस विशाल पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा का चलना बंद हो गया। तभी पेड़ के पीछे से एक बहुत ही कोमल और मीठी आवाज आई। विक्की बेटा, रुक जाओ। देखो, मेरी पायल का एक घुंघरू कहीं गिर गया है। अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा, जरा ढूंढने में मदद कर दो। विक्की एकदम से रुक गया। वह आवाज, वो तो हूबहू उसकी मम्मी की आवाज थी। लेकिन उसकी मम्मी तो शहर में थी, यहां गांव में कैसे हो सकती थी? विक्की की ममता जाग जाती है और वह दादी की चेतावनी भूलकर पीछे मुड़ जाता है। पेड़ की एक मोटी जड़ पर एक औरत बैठी है। उसने लाल साड़ी पहनी है। वह बिल्कुल स्टिल बैठी है, जैसे पत्थर की हो। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढका हुआ है। मम्मी, आप यहाँ गांव में कब आई? तभी वो चुड़ैल पीछे मुड़ती है। वो कौन है? भागो! विक्की बिना कुछ सोचे अपने घर की ओर भाग जाता है। विक्की कैसे भी करके अपने घर को भगा। दादी, जल्दी से दरवाजा खोलो। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से चरमराकर खुलता है। दादी हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए खड़ी हैं। विक्की तुरंत अंदर घुसता है और दादी, दादी, आप सही थी। वहां कोई चीज थी। वो मम्मी की आवाज में बुला रही थी। उसके पैर उल्टे थे दादी। मैंने तो कहा था बेटा, पीछे मत देखना। अब देखो क्या हुआ। अगर तुम पीछे नहीं मुड़ते तो मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं पाती। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।